ओल्ड एज की सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो विंटर्स में देखने को मिलती है कि बेहोशी की हालत में मरीज लाया गया और शुगर की वैल्यू नापने में बहुत कम आई, उसको कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। नॉर्मली शुगर की क्या वैल्यू होती है, कोई बताएगा? खाली पेट वाली शुगर की वैल्यू होती है फास्टिंग की 70 से 100। कितनी होती है? 70 से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। क्या? मिलीग्राम। तो हर वैल्यू को नापने की एक वैल्यू होती है, यानी कि अगर दूध लेते हो तो लीटर में मिलेगा, अगर लोहा खरीदते हो तो किलो में या क्विंटल में मिलेगा, सोना खरीदते हो तो ग्राम में या मिलीग्राम में मिलेगा। उसी तरीके से हम लोग शुगर की वैल्यू को मिलीमोल पर डेसीलीटर में नापते हैं। तो फास्टिंग वैल्यू हमने बताई 70 से 110। पीपी वैल्यू बताइए खाने के बाद वाली, 110 से लेकर के 180 तक। ठीक, हमेशा याद रखिए। तीसरी चीज ऑन एन एवरेज याद रखिए कि अगर कभी भी कोई मरीज आ रहा है तो रैंडम शुगर अगर हम नापते हैं तो 150 या उससे कम है तो हम उसको नॉर्मल मानेंगे, और अगर 150 या उससे ज्यादा है तो हमारे मन में एक ये बात आनी चाहिए कि हो सकता है कि इस मरीज को शुगर की बीमारी अर्थात डायबिटीज मेलाइटस हो। क्या हो? डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज दो प्रकार की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 क्या होता है, कोई बताएगा? टाइप 1 डायबिटीज वो होती है जो पैदाइशी होती है। क्या होती है? पैदाइशी, यानी कि जब बच्चा पैदा हुआ, 1 दिन का है, 1 महीने का है, तब से अगर उसको शुगर है तो उसको कहा जाएगा टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। इस बीमारी में हमारे शरीर में इंसुलिन बनती ही नहीं है। ये खराब बीमारी होती है जिसमें जब से व्यक्ति पैदा होता है और जब तक जीवित रहता है तब तक उसको इंसुलिन के ऊपर ही जीवित रहना पड़ता है। बहुत ही पेनफुल और कष्टदायक होता है। छोटे छोटे बच्चे 1 साल के, 2 साल के, 5 साल के, उनको जीवन भर इंसुलिन लेनी पड़ती है। इसमें गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं और ऐसे लोगों को फ्री इंसुलिन मिलने का भी प्रोविजन है। दूसरी जो कॉमन डायबिटीज है जो आप लोगों को जिंदगी भर देखने को मिलती है उसको कहा जाता है डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2। बोलिए। ये क्यों होती है? ये इसलिए होती है क्योंकि धीरे धीरे जब हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी लाइफ स्टाइल में परिवर्तन होता है, हम लोग खाना पीना बढ़ा लेते हैं, हम लोग चलना फिरना कम कर देते हैं, हमारी मोबिलिटी कम हो जाती है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, हमारा फैट गेन होने लगता है और मेटाबॉलिक चेंजेस आने लगते हैं शरीर में, जिसके कारण इंसुलिन का प्रोडक्शन शरीर में कम होने लगता है। इंसुलिन कहाँ बनती है, किस ऑर्गन में बनती है? पैंक्रियाज में। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। पैंक्रियाज में बीटा सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? जो इंसुलिन का सीक्रेशन करते हैं। जैसे हमारे शरीर की हर चीज में उम्र बढ़ने पे वियर एंड टियर होता है, कमी आती है, आंखों से धुंधला दिखने लगता है, जोड़ों में दर्द होने लगता है, चेहरे पे झुर्रियां पड़ने लगती हैं, बाल सफेद होने लगते हैं, स्टैमिना में कमी आ जाती है, ज्यादा चलने दौड़ने में दिक्कत होने लगती है। उसी तरीके से हमारे पैंक्रियाज के बीटा सेल्स में भी कमजोरी आने लगती है और उनको जितनी इंसुलिन बनानी चाहिए उतनी वो इंसुलिन एक समय के बाद नहीं बनाते हैं। तो ऐसे समय में आदमी की शुगर थोड़ी थोड़ी बढ़ी आने लगती है, उसको कहते हैं बॉर्डर लाइन डायबिटीज। बॉर्डर लाइन डायबिटीज में शुगर फास्टिंग जब कराओगे तो वो 110 से ऊपर आएगा। 3 महीने वाली जब शुगर HbA1c कराओगे तो वो 5.7 से ऊपर आएगी। तो ऐसे आदमी को प्री डायबिटिक कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ऐसे व्यक्ति को तुरंत शुगर की दवा नहीं शुरू की जाती है, उसको हमें 3 महीने का समय देना चाहिए और एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो खान पान से, व्यायाम से, अच्छी जीवन शैली से अपनी शुगर स्वतः ठीक कर ले। ऐसा करना इसलिए जरूरी है कि एक बार अगर आपने मरीज को शुगर की दवा शुरू कर दी तो वो जनरली उसको वो दवा सारी जिंदगी खानी है। तो इतनी बड़ी बर्डन से पहले उसको आप 3 महीने का समय देते। भाई मीठा खाना बंद करो, भाई तुम आलू खाना बंद करो, चावल मत खाओ, मीठे फल मत खाओ, 5 किलो वजन कम करके दिखाओ, सुबह शाम चला करो, लिफ्ट का इस्तेमाल ना करो, सीढ़ी से अपने ऑफिस जाओ, अगर आसपास कहीं साइकिल चला के जा सकते हो या वॉकिंग करके जा सकते हो तो उसको करने की कोशिश करो, फैट फूड कम खाओ, एक्सरसाइज 45 मिनट वॉकिंग करो, कैलोरीज बर्न करो। तो ये सारी चीजें जब तुम उसको बताओगी, सात्विक भोजन खाओ, लौकी खाओ, तुरई खाओ, परवल खाओ, टिंडा खाओ, मेथी खाओ, बथुआ खाओ,
दही खाओ, सलाद खाओ, हरी पत्तेदार सब्जी खाओ। क्या नहीं खाओ? जंक फूड नहीं खाओ, बर्गर नहीं खाओ, पिज्जा नहीं खाओ, इटालियन फूड नहीं खाओ, स्पैगेटी नहीं खाओ, बहुत ग्रेवीदार खाना नहीं खाओ, बहुत ज्यादा नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाओ, बहुत ज्यादा घी तेल तला भुना अचार पूड़ी पराठा नहीं खाओ, मीठा बिल्कुल मत खाओ। जब ये सारी चीजें तुम उसको बताओगी तो उसकी प्री डायबिटिक कंडीशन खुद से ठीक हो जाएगी। अगर ये सब करने के बाद भी आदमी 3 महीने बाद आपके पास आता है और उसकी शुगर अभी भी बढ़ी आती है, तो इसका मतलब यह है कि आपने उस व्यक्ति को, जिसको पहली बार नई नई शुगर निकली थी, आपने उसको पूरी 3 महीने की अपॉर्चुनिटी दी। और अगर वो व्यक्ति ईमानदार है तो उसने ईमानदारी से मीठा नहीं खाया, चाय में चीनी नहीं पी, जलेबी गुलाब जामुन नहीं खाया, सुबह जल्दी उठा, एक्सरसाइज करी, 3 किलो वजन भी कम किया, पर उसकी शुगर अभी भी कंट्रोल नहीं हुई, तो फिर वो जरूरत आएगी कि हम उसको फार्मा की दवाएं, फार्मास्यूटिकल्स दवाएं, फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स दें जिनसे शुगर को कम किया जा सकता है। वो एजेंट्स क्या करते हैं? वो एजेंट्स हमारे शरीर में जब हम दवा खाते हैं तो पैंक्रियाज के बीटा सेल्स में इंसुलिन के सीक्रेशन को बढ़ा देते हैं ना, तो इंसुलिन का सीक्रेशन बढ़ जाएगा तो इंसुलिन ज्यादा बनेगी तो शुगर कंट्रोल होने लगेगी। पहले सिंपल दवाओं से शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे दवाओं को ऐड ऑन करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर किसी की शुगर 2 साल से कंट्रोल नहीं है, कोई बात नहीं, 10 दिन और कंट्रोल ना रहे, हम 10 दिन में कंट्रोल धीरे धीरे कर लेंगे। तो स्टेप एंड लैडर पैटर्न अपनाते हैं। अगर हमने बहुत ही अग्रेसिवली सोचा कि भाई वैसे तो शुगर तुम्हारी 2 साल से कंट्रोल नहीं है, पर मेरे पास आज ही आए हो, मैं आज ही कंट्रोल कर दूंगा, और बहुत हैवी डोज लिख दी, और अगर वो हैवी डोज खा के रात में मरीज की शुगर बहुत ही लो हो गई, 30, 40, 50 हो गई, और सोते सोते उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, तो फिर वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, है ना, क्योंकि वो वैसी बात हो जाएगी कि आप फिर मरीज की चाह के भी हेल्प नहीं कर पाओगे। अगर बहुत देर शुगर कम रहेगी मरीज की तो ब्रेन में हाइपोक्सिक इंजरी हो जाएगी, हाइपोग्लाइसेमिक इंजरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हाइपोग्लाइसेमिक इंजरी हो जाएगी, यानी कि शुगर की कमी के कारण ब्रेन में जो इंजरी होती है उसको हाइपोग्लाइसेमिक ब्रेन इंजरी कहते हैं। तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि मरीज कोमा में चला जाता है, बोल नहीं पाता है, और ऐसी चीज महीनों चलती रहती है और बड़ी अनप्रेडिक्टेबल सी सिचुएशन होती है। कई बार क्या होता है, शुगर लो हुई, पसीना आया, अनइजीनेस हुई, वो उठ के बाथरूम जाने के लिए उठाया, कुछ फ्रिज से सोचा लाओ कुछ खा ले, उसमें बेहोश हो गया, गिर गया, चक्कर खा गया, ट्रॉमा हो गया, फ्रैक्चर हो गया, हेड इंजरी हो गई। तो गो स्लो वाला फॉर्मूला। अब अगर मान लीजिए हमारे पास इमरजेंसी में मरीज आता है और उसकी शुगर लो है, तो उसको क्या कहेंगे? हाइपोग्लाइसीमिया। तो उसके लिए हमारे पास 3 विकल्प होंगे। पहली चीज, अगर हम बहुत ही ग्रास रूट लेवल पे हैं, रात में हैं या मरीज के घर गए हैं, हमारे पास कोई भी आईवी लाइन ड्रिप इंजेक्शन लगाने की क्षमता नहीं है, तब हम क्या करेंगे? तो सबसे पहली चीज होगी, हम तुरंत कोई रुमाल मांगेंगे, रुमाल के अंदर चीनी को भर लेंगे और गांठ उसकी बांध लेंगे, और चीख के अंदर मुंह को ऐसे खोल के उस में जो हमने चीनी भर ली है रुमाल के अंदर, पुड़िया जैसी बन जाएगी रुमाल की, उसको चीख के अंदर रगड़ेंगे, अंदर रगड़ेंगे। जब चीख के अंदर रगड़ेंगे तो जो उसकी शुगर है, शुगर चीख की अंदर की जो मेम्ब्रेन होती है उससे एब्जॉर्ब होकर धीरे धीरे ब्लड में जाएगी और मरीज को धीरे धीरे होश आएगा। और जैसे ही होश आएगा तो उसको मुंह से हम लोग खटाक से फ्रूटी या चीनी का घोल या फ्रिज में रखी हुई मिठाई, गुड़, कुछ भी खिलाने की कोशिश करेंगे। अगर इससे काम नहीं बन रहा है तो एक ग्लूकागॉन का इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन आता है। क्या आता है? ग्लूकागॉन का एक वो सबके पास होना चाहिए इमरजेंसी में। तो खटाक से आपने ग्लूकागॉन का इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर हिप में लगा दिया, मरीज की शुगर रिस्टोर हो जाएगी और मरीज होश में आ जाएगा, फिर आप उसको मुंह से खिला सकते हैं। अगर ये दोनों चीजें उपलब्ध नहीं है या ये नहीं कर पा रहे हैं, इससे नहीं लाभ मिल रहा है, तो फिर तीसरी चीज होती है जिसको कहा जाता है 25% ग्लूकोज का सॉल्यूशन। क्या क्या कहा जाता है? 25% ग्लूकोज, 25% डेक्सट्रोज। तो ये कंसंट्रेटेड चीनी का घोल है। तो कंसंट्रेटेड चीनी के घोल को तुरंत हम एक आईवी कैनुला है बटरफ्लाई लगा देंगे, और आईवी और बटरफ्लाई लगा करके हम मरीज को आईवी चढ़ा देंगे, और तुरंत ही मरीज होश में आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही शुगर पिक होगी तो एकदम से मरीज कॉन्शियस हो जाएगा। तीसरी चीज, कई बार अगर मान लीजिए आप घबरा गए, आपसे नहीं हो पा रहा, आप आईवी लाइन नहीं लगा पा रहे हैं, आपके पास ग्लूकागॉन का इंजेक्शन भी अवेलेबल नहीं है, चीख के लिए रुमाल भी अवेलेबल नहीं है, तो फिर एक विकल्प हमारे पास होता है कि अगर राइल्स ट्यूब उपलब्ध है हमारे पास और हम राइल्स ट्यूब डाल लेते हैं, तो तुरंत हम लोगों की शुगर लो आई, 20 आई, 25 आई, 30 आई, हमने तुरंत एक राइल्स ट्यूब डाली, और राइल्स ट्यूब डाल करके चीनी का घोल तुरंत हमने मरीज को आरटी से दे दिया, तो भी हम शुगर को रिस्टोर कर पाएंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया
एक कॉमन इमरजेंसी है जो आप लोगों को अस्पतालों में निरंतर सारे जीवन मिलेगी। हाइपोग्लाइसीमिया को कैसे पहचानना है, हाइपोग्लाइसीमिया को बिना समय नष्ट किए कैसे मैनेज करना है, क्योंकि जब तक आप डॉक्टर को कॉल भेजोगे, जब तक सीनियर डॉक्टर आएंगे, जब तक समझेंगे, तब तक देर हो चुकी होगी। तो इतना काम आपको करना है, चाहे उसको ग्रास रूट लेवल पे इस तरीके से करें, चीक वाला जो मैंने बताया, चाहे ग्लूकागॉन का इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देके करें, चाहे उसको आईवी लाइन लेके 25% ग्लूकोज का इंजेक्शन लगा के करें, चाहे राइल्स ट्यूब देके चीनी का घोल दे करके करें। और याद रखें कि शुगर को ग्रेजुअली हम लोगों को इंप्रूव करना चाहिए। बहुत एग्रेसिव मैनेजमेंट से बूढ़े लोगों में अगर हम काम करेंगे तो नुकसान की संभावना बढ़ जाएगी। थैंक यू।